करऊं मही, भुज उठाय पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। अब प्रभु सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में पहुंचे। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पाना, करत मनोरथ आतुर भावा। जब भगवान आए हैं ये सुना सुतीक्ष्ण जी ने तो दौड़ पड़े। अगस्त जी के शिष्य हैं श्री सुतीक्ष्ण जी। ये वही सुतीक्ष्ण जी हैं। एक दिन अगस्त जी चले गए तो शालिग्राम भगवान की पूजा सुतीक्ष्ण जी कर रहे थे, तो बोले चलो गंगा नहवा के लाऊं भगवान को। तो वहां जामुन का पेड़ लगा था, जामुन खाने की इच्छा हुई तो जामुन कैसे गिराएं? तो भगवान हाथ में थे, शालिग्राम भगवान जी। बोले कैसे, लाठी डंडा कुछ मिला नहीं, अत्थर पत्थर कुछ मिला नहीं, तो भगवान से दे मारा पत्थर पर, पेड़ पर। शालिग्राम भगवान से ही कहा कि प्रभु आप ही तोड़ के लाओ। शालिग्राम भगवान को फेंक दिया पत्थर की तरह पेड़ पर, तो जामुन के गुच्छे तो गिर आए पर भगवान गंगा जी में चले गए। बहुत ढूंढा नहीं मिले। अब गुरुजी डांटेंगे कि तुम भगवान कहां फेंके? तो जामुन को ही, जो काली काली जामुन थी बड़ी पकी, उनको ही बिठा दिया आसन पर, चंदन लगा के और तुलसी चढ़ा दी। जब गुरुजी आए तो गुरुजी ने भगवान को प्रणाम किया और गुरुजी ने दूसरे दिन जब भगवान को नहवाया तो गुठली अलग, छिलका अलग, जामुन तो जामुन। अरे सुतीक्ष्ण भगवान कहां गए? अरे गुरुजी वहीं तो बैठे थे। अरे ये तो जामुन है। नहीं प्रभु जामुन नहीं है। तुम रोज भगवान को पानी से नहवाते हो तो पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानिए, सड़ गए भगवान तुम्हारे। रोज पानी चंदन लगा लगा के सड़ गए लगता है। अगस्त जी ने कहा मूर्ख, तूने भगवान का क्या किया? चरणों में गिर पड़े महाराज। में जामुन तोड़ने लगा और भगवान गंगा जी में चले गए। बहुत ढूंढा नहीं मिले। अगस्त जी ने कहा दोबारा खबरदार आश्रम में आना मत, जब तक भगवान नहीं मिल जाते तब तक मत आना। तो आज सुतीक्ष्ण जी गुरु की आज्ञा से भगवान से इतना प्रेम उन्होंने किया, इतनी भक्ति की कि उन्होंने शिला के भगवान पानी में फेंके। आज साक्षात भगवान उनके पास आए और भगवान को लेकर बोले गुरुजी के पास चलो प्रभु। मेरे गुरुजी ने कहा कि भगवान को लेकर आना, तब अपना मुंह दिखाना। मैं भगवान के बिना प्रभु अपने गुरु को अपना मुंह नहीं दिखा सकता। आज सुतीक्ष्ण जी भगवान की सेवा कर रहे हैं। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। हे प्रभु मैं कुछ भी नहीं जानता, ना मेरे पास यज्ञ है, ना जप है, ना तप है। प्रभु आप आए, भगवान ने पूछा क्या चाहते हो आप? सुतीक्ष्ण जी ने कहा प्रभु बस आपके चरणों से मेरा मन कभी ना हटे, ये वरदान दीजिए। अब सदा मेरे हृदय में निवास कीजिए। अगस्त जी के पास गए और अगस्त जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी आज आपने कहा था कि भगवान को लेकर आना, ले आया भगवान को। चरणों में गिरे अगस्त जी। भगवान ने उन्हें प्रणाम किया। अविरली भगति विरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। भगवान को बार बार प्रणाम किए अगस्त जी। अब वहां से आगे जटायु जी से भेंट हुई और प्रभु चल पड़े। अब राम जी वहां से जब आगे चले तो राम जी अब पंचवटी में जाकर के विराजे हैं। पंचवटी बोले तो नासिक। लक्ष्मण जी को राम जी उपदेश कर रहे हैं। गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जो व्यक्ति अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करता है उससे मैं जल्दी प्रसन्न हो जाता हूं लक्ष्मण। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, जो ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति रखता है मैं उससे अत्यधिक प्रसन्न होता हूं। राम जी लक्ष्मण जी प्रेम से सीता मैया रहने लगी पंचवटी में। कि पंचवटी में वहां पर
एक दिन घूमती घूमती रावण की बहन आ गई। नाम था, रावण की बहन का नाम क्या था? सूपनखा। रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा देख बिकल भई जुगल कुमारा। सूपनखा। रावण की बहनी सूपनखा जब राम जी के पास गई ये पंचवटी और राम जी को देखा तो वाह, सूपनखा के मुंह से निकल गया, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। राम जी पर लट्टू हो गई और जाते ही उसने आई लव यू कह दिया राम जी को। बहुत सुंदर हो आप। सूपनखा ऐसी थी जो मिल जाए बढ़िया सा उसे आई लव यू कह देती थी और अपनी शादी की चर्चा खुद चला लेती थी, माँ बाप की जरूरत। और थी शादीशुदा बुढ़िया और कुंवारी बनी घूमती रहती थी। सूपनखा के पति का नाम क्या था भैया? नहीं पता? विद्युत जिह्वा। सूपनखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। इतना बलशाली था कि वो लंका को उठाकर अपने मुंह में रख के सो जाता था कि सुरक्षा की जरूरत थी। एक दिन रावण घबराया कि जीजा जी इतने बलवान हैं, एक आध दिन थोड़ा अंदर ले गए तो हम सबका पतन हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। तो रावण को लगा कहीं हमारे जीजा जी लंका में कब्जा ना कर लें, क्योंकि बड़े बलवान हैं। विद्युत जिह्वा बहुत बलवान था। तो रावण ने छल से उसे मार दिया। जब रावण ने मारा तो सूपनखा विधवा हो गई और लंका को सूपनखा ने त्याग दिया। सूपनखा ने एक बात कही है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। सूपनखा ये क्यों कहती है कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी? जब रावण ने विद्युत जिह्वा को मारा तो सूपनखा ने कहा, रावण अब जब तक तेरा सर्वनाश नहीं कर देती मैं इस लंका में पांव नहीं रखूंगी। और सूपनखा वहां से निकलकर खरदूषण के पास रहने लग गई। तो वही कहती है सूपनखा कि तूने मेरे सुहाग को उजाड़ा, मैंने तेरी लंका को ना उजाड़ दिया तो मेरा नाम सूपनखा नहीं। तो राम को देख करके उसकी छाती में ठंडक आई कि राम ही रावण का विनाश करेंगे। इसलिए कहते हैं तो सम पुरुष, तुम्हारी भी प्रतिज्ञा है कि निश्चरहीन करऊं मैं। तुम भी निशाचरों का नाश करने की प्रतिज्ञा ले चुके हो और मैं भी रावण के नाश की प्रतिज्ञा ले चुकी हूं। इसलिए तो सम पुरुष न मोह सम नारी, तेरे जैसा पुरुष संकल्प करने वाला और तेरा संकल्प और मेरा संकल्प एक है, रावण का नाश। तेरा संकल्प और मेरा संकल्प एक है, रावण का नाश। इसलिए सूपनखा राम जी से कहती है, अच्छा चलो यहां तक तो सही था कि चलो राम भी रावण का नाश करेंगे और तू भी चाहती है यहाँ, पर ये शादी वादी की बात करने लग गई, ये थोड़ा झमेला ठीक नहीं। राम जी ने कहा, सूपनखा ने कहा कि हमसे विवाह कर लो। मेरे योग्य कोई जगत में वर है ही नहीं तुम्हारे सिवा। राम जी से कहती है हमसे विवाह कर लो। तब राम जी ने सूपनखा से बातें की। अच्छा बताओ, जब राम जी सूपनखा से बातें कर रहे थे तो राम जी कहां देख रहे थे? मैया कहां देख के बात कर रहे थे बताओ? सीता ही चितई। जब राम जी सूपनखा से बात कर रहे थे तो राम जी अपनी पत्नी सीता माता को देख रहे थे। इसका मैसेज क्या है? इस बात से शिक्षा क्या मिली कि पराई स्त्री से बात करते समय ये याद रखो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, अपनी पत्नी पे नजर रखे बात किया करो, है ना। पराई नारी से या तो माँ के नजर से या तो बेटी की नजर से या तो बहन की नजर से ही बात करनी चाहिए। तो सूपनखा तो डायरेक्ट कह रही है हम विवाह करना चाहती हैं, और राम जी क्या कह रहे हैं? सीतहि चितई कहीं प्रभु बाता, आहि कुमार मोर लघु भ्राता। हे सूपनखा, मेरी तो शादी हो चुकी है, ये मेरी पत्नी है, पर वो मेरा भाई है कुमार,
यहां लोग कहते हैं कि राम जी ने ये क्यों कहा कि कुमारे लक्ष्मण, कुमारा नहीं है, कुमार। कुमार पहले राजा महाराजाओं के बेटों को ना राजकुमार ही कहा जाता था, कुमार आइए, कुमार आइए। शादी हो गई तो भी कुमार कहा जाता था। तो राम जी ने कहा कि मेरा भैया लक्ष्मण है तो मुझसे बात कर लो। तो सूर्पनखा गई और लक्ष्मण जी को भी आई लव यू कह दिया। हाँ, तुम काहे चिल्ला रहे हो, तुम्हें ना कहेगा कोई। तुम्हें ना कहेगा कोई, कहीं सूर्पनखा मिल जाए तुम्हें तो अलग विषय है। सूर्पनखा ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम भी कम नहीं हो, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी बड़े सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी बोले हम कर तो लेते तुमसे विवाह, पर एक समस्या है, हम राम जी के दास हैं, तो हम राम जी के कपड़े धुलते हैं, राम जी के चरण दबाते हैं। यदि तुम हमसे विवाह करोगी तो तुम्हें सीता मैया के कपड़े धुलने पड़ेंगे और सीता मैया के चरण दबाने पड़ेंगे। बता मंजूर है? यदि मंजूर हो तो मैं आगे बात करूं। सूर्पनखा बोली नहीं, मैं क्यों कपड़े धुलूं, मैं क्यों पांव दबाऊं, मैं क्यों सेवा करूं। लो भैया, आजकल की शादियां ऐसी होती हैं, शादी करेंगे पर काम कुछ नहीं करेंगे, महारानी बने झूला झूलेंगे बस। सूर्पनखा भी यही चाहती थी।